अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदि वुल्दि आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अतबाइहि मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे रोटी खा के आए हो, दुरूशी ऊँचा पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हाज़रीन मोहतरम, उलमाए गिरामी क़द्र, आज कालू कोठा में छछ के इलाके में मियाँ बाबा अलैहि रहमत, जिनका हमारे साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ और मोहब्बत का एक रिश्ता था, उनके सालाना ख़त्म शरीफ की महफ़िल में उसके हवाले से ये महफ़िल मुनक़िद है। ब्रैडफोर्ड से उनके भतीजे बतौर ख़ास आए और उन्होंने बइसरार मुझे यहाँ आने के लिए कहा। अगरचे मेरे पास वक्त नहीं था, मगर मैं हिम्मत करके वक्त निकाल के आपके पास आया हूँ। तकरीरें बाज़ आप सुनते रहते हैं। मैं ना कोई आलिम हूँ, ना कोई मुकर्रर हूँ, ना ख़तीब हूँ। बस दर्द और ज़ौक़ और मोहब्बत जो है, इसका एक रिश्ता है और इखलासे अमल, इखलासे नीयत, जिसका अल्लाह ताला जल्ला जलालुहू की बारगाह में जिसकी कबूलियत है, जिसका कोई मकाम है, वो इखलास है। चाहे वो जिस लहजे में हो, जिस अंदाज में हो, जिस अमल में हो, उसमें रियाकारी का उन्सर न हो, लिवजहिल्लाह हो, अल्लाह की रज़ा के लिए हो, इस्लाह अकायद के लिए हो, दफ़े मफासिद के लिए हो, हुसूल मकासिद के लिए हो। आपका ये इलाका छछ, इसमें अच्छे नामवर अहले इल्म भी गुजरे हैं। अगरचे अकायद और मसाइल के इख्तिलाफ के हवाले से हमारा यानी अहले सुन्नत का कुछ उनसे इख्तिलाफ भी है, लेकिन मजमूई तौर पर दीन की इशाअत, कुरान और सुन्नत की जो उलूम हैं, उनकी इशाअत के लिए उन्होंने ख़ासा काम किया है। तो फ़ुरूई मसाइल में उलझ कर इज्तिमाई मसाइल की अहमियत को भुलाया नहीं जा सकता। तो उनके जो इरादे थे, उनकी जो नीयतें थीं,
उनका और हमारी नीयतों का हाल अल्लाह बेहतर जानता है। इसका फैसला कल क़यामत के दिन होगा। कौन किस खाते में है, कौन किसने क्या किया, किसने क्या दिखाया और किसने क्या किया, वो क्या था और उसने खुद को क्या जाहिर किया, इसका फैसला मालिक खुद करेगा। ये हमारे या आपके बस का रोग नहीं है। तो महज अकायद के इख्तिलाफ, फ़िरका बंदी के हवाले से किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। इसमें अगर कोई गुफ्तगू कर सकता है तो वो कोई साहिब इल्म कर सकता है जो कुरान और सुन्नत के हवाले से दलाइल देकर उनके या किसी आदमी के अकीदे को बातिल साबित करे कि ये अकीदा फ़लाँ कुरानी आयत के मुताबिक या फ़लाँ हदीस सही के मुताबिक गलत है। तो सिर्फ ये है कि कोई आपके या मेरे मसलक का नहीं तो हम उसे वैसे बुरा भला कहें, ये हमें इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। और ये वैसे भी हुजूर सैयद आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक आलिया के खिलाफ है। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि इल्म की दुनिया ऐसी होती है कि इसमें दलील से बात की जाती है। अल्लाह ने कुफ्फार को, मुशरिकीन को, मुब्तदईन को मुल्हिदीन को, जिंदीकों को, बेदीनों को ये नहीं फरमाया कि तुम मुझसे अकीदत रखो, मुझे मान लो, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी, मुझे मान लो। नहीं, वो मालिक कुल है, कायनात का खालिक है, मालिक है। उसे क्या ज़रूरत, मखलूक उसकी मोहताज है, वो तो गनीयुन अनिल आलमीन है। उसको क्या ज़रूरत कि वो माज़अल्लाह किसी की मोहताजी करे या अपील से अपनी बात मनवाए। अपील से अल्लाह ने बात नहीं मनवाई, दलील से मनवाई। अपील से इंसान मनाते हैं जिनके पास दलील ना हो। कोशिश करते हैं, यार अपील करते हैं मेरी बात मान लो, समझ आई नहीं, मान लो, मैं फलां का बेटा हूं, फलां पीर का बेटा हूं, फलां पीर साहब का पोता हूं, फलां अल्लामा साहब का बेटा हूं, पोता हूं, उस हवाले से मेरा कोई ख्याल करो, मेरी बात मान लो, चाहे तुम्हें समझ नहीं आती। ये ठोंसने वाली बात होती है। वो ऊपर से तो मान जाएगा लेकिन उसका दिल अंदर से उसको नहीं मानता। फिर भी एक घंटी अल्लाह ने रखी है, वो काफिर के दिल में भी है, मोमिन के दिल में भी है, ईसाई के दिल में भी है, हिंदू के दिल में भी है, सिख के दिल में भी है, यहूदी के दिल में भी है, नसरानी के दिल में भी है। तमाम मुशरिकीन और कुफार, तमाम जो इंसान आलम इंसानियत है, उसके अंदर अल्लाह ने एक मीटर रखा हुआ है, घंटी खतरे की। जब कोई गलत बात आती है तो इबा कर देता है ज़हन, दिल इनकार कर देता है कि ये बात ठीक नहीं। ये उसकी अब अपनी मर्जी कि उस घंटी पर कान धरे या न धरे। घंटी बोल जाती है। जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह का इनकार करते हैं, कायनात के फैले हुए इन हकायक को जब देखते हैं तो उनका दिल मानता है कि कोई है इसका पैदा करने वाला। उनका दिल बोलता है, घंटी बोलती है, लेकिन कमबख्त वो जबान से नहीं बोलते। घंटी का बोलना क्यों नहीं बोलते? घंटी का बोलना उनके इख्तियार में नहीं। क्यों? दलील से बात करूंगा। अगर आपने जरा ज़ौक पैदा किया तो बात बड़ी मजेदार हो जाएगी। क्यों? आपको समझ आएगी, आपको बात समझ आएगी।
कि दलील से बात करूंगा इंशाल्लाह कि उस घंटी का बोलना उसके इख्तियार में नहीं, इंसान के इख्तियार में नहीं। जबान से, भाई मोबाइल बंद कर दें मेहरबानी करें, जबान से बोलना इंसान के इख्तियार में है, दिल की घंटी का बोलना इंसान के इख्तियार में नहीं। बड़े लोग उलमा माशाअल्लाह छच के बैठे हैं, बड़े बड़े, हैरान हो गए कि पता नहीं मैं क्या दलील देने वाला हूं। इसकी दलील मैं पेश करूंगा कि आप किसी खास वक्त के लिए जब अलार्म लगा देते हैं, टाइम फिक्स कर देते हैं, तो फिर वो सुई आपकी गिरफ्त से बाहर हो जाती है। आपने उसको एक टाइम के लिए फिक्स किया, उस पर वो बोलेगी। 12:01 पर अगर उसको आपने लगाया तो पूरे 12:01 पर बोलेगी, ना कम ना ज्यादा। हालांकि किया आपने ही है उसको पाबंद, लेकिन जब आपने पाबंद उसे कर दिया तो अब वो आपकी गिरफ्त से बाहर है, वो बोले ही बोले। आप चाहे अब नापसंद करें उसे कि ये क्यों बोलने वाली है या क्यों बोलेगी, भाई अब बोलेगी, फिक्स जो है। तो ये क्या है, ये आपकी गिरफ्त से बाहर हो गई, वो बोलेगी। कायनात के खालिक ने हर जी रूह चीज के अंदर खतरात के मौके पर, अलर्ट होने के मौके पर खतरात की घंटियां फिट कर दी हैं, फिक्स कर दी हैं, क्योंकि वो इंसान के बचपन से बुढ़ापे तक और मौत तक के जितने मराहिले हयात हैं सबको जानता है, सब उसके सामने है फहरिस्त। उसको पता है कि इस मौके पर इसको क्या पेश आना है, क्या चीज पेश आएगी, क्या मुसीबत इसके सामने आएगी, चाहे जानवर हो, हशरातुल अर्ज हो। आप देखें एक चींटी जा रही है, आप उसको रोकते हैं, चींटी मुंह फेर कर वापस हो जाती है। आपने उसको बात की, आपने उसको समझाया, मालिक ने उसके अंदर वो घंटी फिट कर दी है जो उसको खतरे की घंटी अलर्ट कर देती है। जानवर हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, कोई जानवर आप ले लें, जब आप उसको रोकेंगे या उसके साथ कोई ऐसा सलूक करने वाले होंगे तो देखें जानवर जो हैं वो कान उठा लेते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, घंटी बोल जाती है उन्हें कि मुझसे कुछ होने वाला है। तो इंसान ये ना समझे कि अल्लाह ने मुझे बड़ा अकल दिया, मुझे बड़ी अकल दी, मुझे बड़ा शऊर दिया, मुझे बड़ा इल्म दिया, मुझे बड़ी दानिश दी, मेरे पास बड़ा पैसा है, मैं बड़ा अमीर हूं, मेरी दुनिया सलाम करती है, मैं बहुत बड़ा पीर हूं, मैं बहुत बड़ा अल्लामा हूं, मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, सदर हूं, वजीर आजम हूं, कुछ भी हूं। अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं। सब कुछ ये तेरा खुद को समझना है गलत, मैं इतना बताए दूं कि तू कुछ भी नहीं। अरे जिस चीज को से तुम अलर्ट हो जाते हो, घंटी बज जाती है, वो तो जानवरों में भी वो सिस्टम है, फिर तुम में क्योंकि देखे ना, मालिक तो वो सब का है ना, मालिक को अपनी मखलूक महबूब है, वो कर्म करता है अपने मखलूक पर। उसने तुम्हें अकल दी, शऊर दी। बेवकूफ इंसान, तू किसी वक्त अक्सर मार खा जाता है, इंसान होकर भी खतरे की घंटियां बजती रहती हैं, दावत मिलती रहती है, वो बुलाता रहता है, मगर तू इतना गाफिल है कि तुझसे तो जानवर अच्छे हैं जो जिस घंटी पर पूरा अमल करते हैं,
उस पर हुक्म जो उन्हें घंटी दे उसके मुताबिक चलते हैं। ये इंसान की सरकशी है। इस उलू और बुलंदी के बावजूद उसमें यह खामी भी रखी अल्लाह ने कि वो बहुत ज़ईफ है, खुले का ज़ईफ कमज़ोर पैदा किया। हालांकि आप बड़ा देखेंगे बड़े बड़े तनोमंद आदमी जिससे जान वाले, मोटे ताज़े, पहलवान, हट्टे कट्टे, अल्लाह के नज़दीक वो भी ज़ईफ है। कुरान कहता है कि ये ज़ईफ है क्योंकि इसकी जो खिलकत है, इसकी जो सरिश्त है, इसकी जो जबिल्लत है, इसकी जो माहियत है, इसकी जो हकीकत है, इसमें ज़ोफ है। ज़ोफ मैंने रख दिया है। ये बातें तो बड़ी करता है, बड़ा गरजता है, लेकिन जब ये बुज़दिली पे आ जाए तो बड़े बड़े जुस्से वालों को हमने देखा कि पहाड़ जितने उनके जुस्से हैं, लेकिन एक चूहे जैसे उनकी हिम्मत नहीं, उनकी जुर्रत नहीं, उनके अंदर खड़े नहीं हो सकते। और एक पतले दुबले बदन का इंसान, जिसको इंसान कहेगा कि मैं थप्पड़ मार कर से उड़ा दूं, वो डट कर पहाड़ का भी मुकाबला कर लेता है। जी सादी ने इसीलिए कहा था ना गुलिस्ता में, बुजुर्गी ब अक्लस्त न बसाल। बुजुर्गी का ताल्लुक, बड़ेपन का ताल्लुक अकल के साथ है, सालों के साथ नहीं है कि किसी के 70 साल हो जाएं तो वो बुजुर्ग है। वो उम्र का बुजुर्ग है, अकल में 7 साल का है। बाज बूढ़े ऐसे होते हैं जिनकी उम्र 100 साल होती है और उनकी अकल 10 साल के बच्चे के बराबर होती है। और बाज बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी उम्र पुख्तगी के एतबार से 100 साल के आदमी के बराबर होती है। ये अल्लाह ताला की अता है, जिसे अता फरमा दे। तो ये इंसान के अंदर जो घंटी है खतरे की कि तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, तो हम सब कुछ वो समझकर, जानकर, फिर जानबूझकर उस पर अमल नहीं करते। इसीलिए फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अफसोस है उन नमाजियों पर जो गफलत बरतते हैं अपनी नमाजों से। जब अपनी खलवत में हो तो नमाज नहीं पढ़ते, और जब लोगों में आ जाएं तो नमाज पढ़ते हैं। हैं जी, अल्लज़ीना हुम युराऊना, जो दिखावे की नमाज पढ़ते हैं, वयमनऊन अलमाऊन, और घर की जो आम इस्तेमाल की छोटी मोटी चीज़ें हैं अगर उनसे मांगी जाएं तो वो भी नहीं देते। मसलन दिया सलाई होगी, तवा हो गया, नमक हो गया, ये माऊन है। इस किस्म की जो आम इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, अगर उनसे, उनके बुखल का ये आलम है कि अगर ये आम घर की इस्तेमाल की चीज़ें उनसे मांगी जाएं तो वो कहते हैं जनाब पंजाबी जरा किसी मुफ्ती साहब ना बाबा ए मसलन घर मांग के दे जी है जरा चटनी कुटनी कोटना दो, अक्यों कल भज गया, झूठ मार छोड़िया, झूठ मार छोड़े, कोटना नहीं दे है जी, चटनी कुटनी है, कोई और काम करना है, माऊन, छोटियां मोटियां चीजें। बुखल का ये आलम है। कोई कोई पंजाबी का लफ्ज भी आ जाता। तो रिया जो है ना जी, रिया इंसान को मार देती है। किसी अमल में भी हो, किसी काम में हो, तो रियाकारी जो है अल्लाह ताला के यहां मकबूल नहीं है। कोई अमल मकबूल नहीं, तसन्नो, बनावट। अल्लाह ताला ने कायनात की ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं, पत्ते देखें, दरख्त देखें, कोई चीज भी देख ले, उसमें कोई तसन्नो है? ओरिजिनल जो चीजें हैं, ओरिजिनल चीजें, कोई तसन्नो नहीं है उसमें। वो फितरी नयापन, कशिश, जाज़बियत, जिस सतह की वो चीज बनाई गई है,
उसमें जो वो खूबियां उसमें रखी गई हैं वो उस सादगी के साथ दिल को खींचती हैं। ये वो हुस्न है जो मेकअप का मोहताज ना हो। अच्छे भले चेहरे होते हैं, उत्ते थप के सब कुछ ते बर्बाद कर छोड़े, तकने ते दिल नहीं करना। तो जो अल्लाह ने शक्ल दी है, इंसान को अच्छा बनाया है, अगर उसको उस दायरे में रख कर इस्तेमाल करे तो आप देखें जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का कितना हुस्न था। सारी दुनिया को मेरा ख्याल है आधा उनको मिला और सारी दुनिया को आधा तकसीम हुआ, इतना हुस्न। लेकिन कोई आपको ये रवायत नहीं मिलेगी कि वो मेकअप करते थे या कोई चीज लगाते थे। सादगी नहीं जी, हाँ, सादगी भी एक जिन्स है। मिर्जा बेदिल फरमाते हैं, चलो मौलाना हजरात बैठे हैं, सामीन माशाल्लाह, मैं ये नहीं कहता कि आप में ज़ौक़ नहीं है, बड़ी समझ है आप में, लेकिन ज़रा थोड़े से अपने ज़ौक़ को ताज़ियाना लगाएं। ये आम मौलवियों की तकरीर नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं मेरे साथ कुछ मेहरे अली का ज़ौक़ भी है, इल्म भी है, सूफिया का ज़ौक़ भी है, उनका कलाम है, उनकी दुनिया एक मेरे साथ है। ये सिर्फ मौलवियत नहीं है जो तो आप हज़ारें मुझसे ज़्यादा गले फाड़ फाड़ कर बोलते हैं। तो मैं जो ये सौदा जो मैं पेश करने वाला हूं ये बहुत कम लोगों के पास है, खुसूसन इस दौर में ख़त्म हो गया। उसने कहा कि सादगी जिन्स चो आईना दुकाने दारम, सादगी जिन्स चो आईना दुकाने दारेम, जीनते माँ बमताए दिगरामी बाशद। मैं समझाऊंगा। सादगी की एक जिन्स है। हमारी जो दुकान हमने लगाई है, मिर्जा बेदिल शायर है बहुत बड़ा फारसी का, तो कहता है कि सादगी की जो जिन्स है आईने की तरह, आईना देखे ना शीशा, उसमें क्या होता है सादगी, ऊपर कोई सादा वो चीज होती है जो बिल्कुल साफ हो, सादा उसको फारसी में कहते हैं सादा। सादा शीशे आईने में जो जिन्स है उसके पास, दौलत है, वो क्या है? सफाई, सादगी। अगर सादगी ना हो तो आप अपना चेहरा नहीं उसमें देख सकते। उसकी सादगी है, सफाई है, सादगी बमाना सफाई है जी। तो वो आपको आपका चेहरा दिखाती है वो सफाई। तो शीशे के पास, आईने के पास सादगी की एक जिन्स है, सफाई ये बातिन की एक जिन्स उसके पास है, उसके पास अंदर की सफाई की एक दौलत मौजूद है जी। तो उसकी वो कहता है कि आईने की तरह हमने भी सादगी की एक जिन्स लगाई हुई है, सादगी की एक जिन्स हमने भी आईने की तरह रखी हुई है। सुनिए जरा, मेरी तरफ मुतवज्जे हो कि सादगी जिन्स जो आईना दुकाने दारे, सादगी जिन्स जो आईना दुकाने दारे, जीनते माँ बमताए दिगरामी बाशद। ये अपनी आजिज़ी अब और अपने इनकिसार का जिक्र कर रहा है। तमाम कमालात होने के बावजूद, तमाम कमालात होने के बावजूद अपनी आजिज़ी का इजहार अल्लाह की बारगाह में कर रहा है। अपने आप को घटिया साबित कर रहा है कि मैं कुछ भी नहीं। ये अजीम आदमी की बात है। ये भी, इसमें भी रिया होती है। बाद लोग रियाकारी के लिए कहते हैं मैं कुछ भी नहीं जनाब, मैं तो बड़ा आजिज़ मिस्कीन हूं। अंदर चंगा पला आटा कट्टा होना है, उसने अंदर किबर होता है, झूठ बोलता है जी। तो जो अल्लाह के मकबूल हैं, जब वो कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं, तो वो करके दिखाते हैं कि हम कुछ भी नहीं।
खुले हो। सादगी जिन्स आईने की तरह, चिश्ती साहब, आईने की तरह हमारे पास अगर कोई जिन्स है, माल है, दौलत है, तो सफाई बातिन है, हमारा अंदर साफ है। और अपने अंदर के सफाई की से एक हमने दुकान आरास्ता की हुई है, सजाई हुई है। हमारे पास और कोई दौलत नहीं, सिर्फ अंदर की सफाई हमारे पास दौलत है। ये शीशा कहता है, आईना कहता है। कम दर्जे का आईना आप खरीद कर ले जाएं बाजार से, बड़ी थोड़ी कीमत हो, लेकिन उसकी मेन चीज क्या होगी? सफाई, बातिन की सफाई। 5 रुपए का भी अगर एक शीशा है ना, आईना है, तो एक 5 करोड़ का भी है, उनमें जो कदरे मुश्तरक है वो सफाई है। इसको भी देखकर आप अपना मुंह देख सकते हैं, 5 रुपए वाले को भी, 2 रुपए वाले शीशे को भी, और 5 अरब वाले शीशे में भी आप अपना मुंह देख सकते हैं। कीमतों में फर्क है, सफाई में बराबर है। ठीक है ना? तो ये अंदर की सफाई जो है, उसने कहा कि हमने एक दुकान लगाई हुई है अपनी। ये आप जाए ना, ये जो खुश्क मेवे बेचते हैं, ऊपर लगा होता है ना शीशा, आगे रखी होती है वो सारे मेवे, चलगोजे। कभी जाए ना राजा बाजार, वो कीड़ा बाजार, सब्जी मंडी, उठे जाओ, आप देखें तो क्या लगता है? डबल दुकान लगती है। सुनिए, बड़ी मजे की बात है, डबल दुकान लगती है। क्यों? उसे वो पता है क्या कहता है? वो शीशा कहता है कि माल तो बाहर रखा हुआ है, माल तो बाहर रखा हुआ है, मैं हूं पीछे, मेरे पास सफाई बातिन के सिवा तो कुछ है ही नहीं। मेरे पास अगर कोई दौलत है तो बातिन की सफाई है। बातिन की सफाई का मजा देखो कि हम पीछे लगे हुए हैं, लेकिन पता चलता है कि दुकानदार की दुकान 2 चांद होगी, डबल हो गई है। हमारी जो आबादी है वो दूसरों के सामान की वजह से होती है। सामान दूसरों का होता है और घर, दुकान हम चमका लेते हैं। शीशा यही होता है ना, दुकान शीशे की चमकती है, अंदर उसके सीने में आपको नजर आएगी, लेकिन माल दूसरे का होता है। वही जो करोड़ों रुपए का माल उसने पैसे खर्च करके बाहर रखा हुआ है, वो सफाई ये बातिन की वजह से शीशे के हाथ में मुफ्त आ गया। उसने अपने अंदर एक दुकान सजा ली। तो पता चला कि जिनके बातिन साफ हों उनका क्या मकाम होता है जी? जिनका बातिन साफ हो उनका क्या मकाम होता है। तो जिस तरह दुकान पर यह सामान आपको उसके अंदर नजर आता है, तो मर्द कामिल जो है, अल्लाह का मकबूल इंसान, उसके सर फहरिस्त अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़वात मुक़द्दसा हैं, और उसके बाद उनके नाइबीन मकबूलीन, अल्लाह के जो मानने वाले हैं, अल्लाह की इताअत करने वाले हैं, खासान हक हैं, औलिया अल्लाह हैं, उनके दिल भी तज़किये नफ्स और खिलाफे शहवात करके, शहवात के मुखालिफ चलकर तज़किये नफ्स करने के साथ इबादत की वजह से जितने ये मफासिद हैं और जितनी ये रजील सिफात हैं, इनको छोड़ने की वजह से उनके दिल के आईने में वो सफाई आ जाती है कि फिर वो दुकान की मिसाल सामने रखिए, तो फिर सारी दुनिया की चीजें उनके दिल के आईने में मुतमस्सल होकर आ जाती हैं, सामने आ जाती हैं जी। मैंने आपको एक दुनिया की मिसाल भी दी, दुनिया की मिसाल भी दी, आप देखते हैं इन आंखों से। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि आप बुजुर्गों के जरूर अकीदत करें, ना ना, अगर दिल नहीं चाहता ना अकीदत करें, कोई ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि मैं चूंकि पीर मेर अली शाह साहब का पोता हूं तो आप ये समझें कि जनाब अपने बुजुर्गों की तरफ हम खींच रहे हैं। नहीं नहीं, आप ना करें बेशक, सिर्फ मैंने एक मिसाल दे दी है।
आप उस पर गौर करें कि अगर ये दुनिया का बेहिस शीशा जिसमें ना कोई ताकत है, ना जान है, ना कोई शऊर है, ना कोई अकल है, ना कोई समझ है, ना आंख है, ना कान है, तो उसको ये मकाम है कि सिर्फ उसके पास जौहर है। जौहर क्या है? जो आईना टूट जाए तो आप यूं देखें उसके अंदर लकीरें नजर आती हैं, वो जौहर होता है। तो जिसके अंदर वो जौहर, वो उस आईने को आप देखेंगे तो शक्ल नजर आएगी। वैसे शीशा जो गाड़ी पर लगा होता है, इसमें आपको हर शीशे पे शक्ल नजर नहीं आती। जिसमें जौहर हो दिखाने के, वो आईना दिखाता है जी। जिसमें जौहर हो शक्ल दिखाने के, वो आईना शक्ल दिखाता है। अरे आईनों में भी फर्क है, टूट जाए तो दोनों का कांच जख्मी कर देता है, बेजौरे शीशे का भी और जौहर वाले का भी जख्मी करने में दोनों बराबर हैं, लेकिन चेहरा दिखाने में बराबर नहीं है। जिसमें जौहर रखा गया, उस्ताद ने रखा, कारखाने वालों ने रखा, बनाने वालों ने रखा, वो चेहरा दिखाएगा। इसीलिए जब जिस वक्त बूजाल ने कहा ना कि माज़अल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कि मोहम्मद जैसा बदसूरत मैंने दुनिया में नहीं देखा, तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने यह सुनकर कहा कि इस जैसा हसीन मैंने दुनिया में नहीं देखा। तो ये रिपोर्ट सरकार मदीना के पास जब पहुंची कि अबू जाल ने यह कहा और अबू बकर सिद्दीक ने यह कहा, फरमाया दोनों ने सच कहा। क्यों? रूमी कहते हैं कि गुफ्तमल आई नाम मस्कूल दोस्त, गुफ्तमल आई नाम मस्कूल दोस्त, तुर्कियो हिंदी हुमा बीनद के ओ। फरमाया दोनों ने सच कहा। मेरी मिसाल तो उस आईने की है जिसको मेरे मालिक ने, जिसने इस आईने को पैदा किया है, जिसने मोहम्मद के आईने दिल को पैदा किया है, उसने उसको ऐसा सैकल किया है, ऐसा साफ किया है, ऐसा वाश किया है, ऐसा धो दिया है, मां सिवा के धब्बों से, जहालत के धब्बों से, हमादानी का जौहर भरकर। जुमलों पर तवज्जो करें अहले इल्म। जहालत का के धब्बे धोकर, हमादानी का इल्म जौहर रखकर जब मुझे सामने लाया तो क्या हुआ? मैं तो सैकल करता हूं अपने मालिक का। कोई तुर्की आएगा, कोई सफेद आएगा, कोई काला आएगा, कोई सुर्ख रंग लेकर आएगा, जो कुछ उसकी शक्ल होगी वो अपने आप को उसमें वही कुछ देखेगा, क्योंकि अबू जहल जहालत का बाप है। अबू जहल है, जहालत का बाप है, यानी वड्डा जाहिल है। और सिद्दीक सिद्दीक अकबर है। इसलिए दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों की निगाहों में भी जमीन आसमान का फर्क है। दौर दोनों को एक ही मिला है, महल्ले कूचे भी वही हैं, आना जाना भी वही है। कमली वाले से मुलाकात अबू जाल की भी होती है, सिद्दीक अकबर की भी होती है। वही महल्ले हैं, वही कूचे हैं, वही गलियां हैं, लेकिन वो आंख नहीं, वो समझ नहीं, वो शऊर नहीं, वो दानिश नहीं,
वो दिल नहीं, वो दर्दे दिल नहीं, वो सोज नहीं, वो गुदाज नहीं, बिलाल जैसी आवाज नहीं, उमर जैसा अंदाज नहीं। वो दर्द नहीं, वो अंदाज नहीं है जी, बिलाल जैसी आवाज नहीं, बिलाल जैसी आवाज नहीं, और सिद्दीक जैसा अंदाज नहीं, और अबू मूसा अशरी जैसा गले में साज नहीं। और ये सारी बातें क्यों हैं कि उसने जौहर नहीं रखे, किसी में रखे किसी में नहीं रखे। जिसमें जौहर रखे उन्होंने पहचान लिया कि यह कौन है। वो पुकार उठे कि तेरी हर हर अदा को मैं जान गई ना, तेरी हर 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 तेरी हर 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 तेरी हर हर अदा को मैं जान गई ना। रूप बदला तो क्या मैं पहचान गई ना, रूप बदला तो क्या मैं। नजर वाले बोल उठे, जौक वाले होके सुनो, जे इस छछ ने मिजाज उते टुरे हो ते ए उंजिए जिस तरह अल्लाह ताला रूड़िया कूड़िया ते बदल वसा छोड़े। जे कदे अल्लाह ते रसूल ते उन्हां दे मकबूलां नाल कोई दर्द दी दौलत तुहानू मिली है ते ओ दिल रख के, ओ कान रख के सुनो। मौलवी दा कान ना रखो। तोरी हर हर अदा को मैं जान गई ना, तोरी हर हर, तोरी हर हर अदा को मैं जान गई ना। रूप बदला तो क्या मैं पहचान गई ना, रूप बदला। भाई देखे ना, मैं मुशरिक नहीं हूं, बेफजली ताला आप भी नहीं हैं। मुझे कुछ कहते हैं जनाब कि मैं देवबंदी ख्याल का हूं, कोई वाबी भी कहते हैं। जिन मसलों में मैं वहाबी हूं उनमें आज भी हूं, लेकिन जो मैं अब बोल रहा हूं मैं उसमें शायर हूं। मेरा ज़ौक अल्लाह के फजल से लतीफ तर है, लतीफ तरीन। तो मैं इसको पहचानने के लिए एक लफ्ज पेश कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं माज़अल्लाह हुजूर को अल्लाह से मिला रहा हूं, माज़अल्लाह नहीं, अल्लाह अल्लाह है और हुजूर हुजूर हैं, वो खालिक है, ये मखलूक हैं। लेकिन मैं फर्क बता रहा हूं कि थोड़ा सा फर्क। अल्लाह सब कुछ है, लेकिन कमली वाले ने अल्लाह को कायनात में जाहिर किया, जाहिर किया। एक तो अल्लाह ने खुद को खुद कायनात में जाहिर किया ना। अगर खुद जाहिर करना काफी होता तो नबी भेजने की क्या जरूरत थी? क्या करोड़ों साल पहले ये आसमान जमीन ये नहीं बने हुए थे? इतना जाहिर होकर भी पोशीदा समझा खुद को। फखलक्तुल खल्का, बस मैंने मखलूक को पैदा किया। फिर सिर्फ मखलूक को नहीं पैदा किया, मखलूक के अंदर वो जौहर वाले पैदा किए।
जो सब मखलूक से ऊपर जौहर रखने वाले हैं, जिन पर बशरियत का इतलाक तो होता है, लेकिन कोई बशर उनका मुकाबला नहीं कर सकता, न उनके इल्म में, न उनके कमाल में, न उनकी सिफात में, न उनकी आदात में, न उनकी जात में। तो क्या है इतना बड़ा जलवा, दरख्त खड़े हैं, सूरज चमक रहा है, जिमी ते बंदा ही कोई नहीं जेड़ा तक्के उस, जिमी ते बंदा ही कोई नहीं जेड़ा तक्के, जेड़ा इस सूरज की कदर करे, जेड़ा चंद वापस आने दी राती वल कमरे इज़ा तलाहा, जिस वेले राती आंदा है सूरज दा जानशीन बन के, उसनू वेखने वाला भी कोई होवे ना, ते इस चमगादड़ दी पुरानी आदत है, उस वेले इंसान बने नहीं है, बड़ी पुरानी चीज़ां ने, जानवर इंसान को पहले जमे, इंसान बड़े घट ते बाद पैदा होए ना, जानवर बड़ी पहली मखलूक है। ये सारे नी आदत आई, पर एक चमगादड़ दी आदत आई, इस उस वेले भी दिहाड़ी मुंह बाहर नहीं खुडा चुकड़िया, इस ना दुश्मन नी चंद सूरज दी रोशनी नाल ऐसा कोई वैर है, इस मुंह नहीं कढ़िया बाहर, ते वेखने वाला कोई, देखने वाला कोई नहीं है। तो अल्लाह ने ये सब कुछ क्यों बनाया? देखने वाले बनाए, फिर देखने वालों में जात के जलवों को मजीद दिखाने वाले पैदा किए, तो फिर ये महफिल आरास्ता हुई और जौहर उनमें रखा। क्या मैं बात कर रहा हूं? जौहर, दिखाने का जौहर। एक तो देखने का होता है, देखना तो आप करते हैं ना, देखते तो आप हैं, दिखाता आईना है। देखें, आप आईने के पास चिश्ती क्यों जाते हैं? आईना देखने के लिए, आईने में खुद को देखने के लिए। आय हाय आय हाय, मैं आखना होना मैं माल बहु, मेरे दादे बाबू जी बहु बन छोड़िया मेरे नाल, ते मैं हुण केड़ी केड़ी जा कड्डां, केड़ी गड़ जटोरा। आईने ते मैं गल याद आ गई, मां याद करायो जिथे मैं बोलना पिया है जी।